आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 8। सारे भक्त लोग अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राज्यं सुराणामधिचाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। माताएं हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। शब्दार्थ न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ ममा मेरा अपनुद्यात् दूर कर सके यत् जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके।
स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्नशाली पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरुहु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करते, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता च विशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व के श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करते हैं, लेकिन तुरंत अभी शरणागति ग्रहण की है, भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं अर्जुन की उनके सभी संशयों का, उनकी जो चिंता है उनका समाधान हो। लेकिन इस प्रकार से नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान की बस तुरंत एक झटके में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, है ना। कोई चमत्कार जैसा नहीं है। ज्ञान ग्रहण करके अज्ञान हटाने में थोड़ा सा समय लगता है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत जो है हट जाएगा। कई बार इस भौतिक जगत में हम सामान्यतः देखते हैं एक भ्रांत धारणा है इसको लेकर के कि बस गुरु के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे और अचानक से कुछ बस चमत्कार हो जाएगा और सारी हमारी अज्ञानता हट जाएगी, सारी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना, और हम अपने जीवन में सुख शांति ये सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। सामान्यतः इसीलिए हम देखते हैं कि अधिकतर लोग इस भ्रांत धारणा को लेकर के साधु के पास जाते हैं। आज भी एक व्यक्ति यहाँ पर जो है प्रारंभ में आए थे, है ना, तो जिज्ञासा कर रहे थे मुझसे कि बहुत परेशान हूँ मैं, है ना, तो महात्मा जी आप कुछ जो है उपाय, कुछ चमत्कार कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ऐसे में इनका चमत्कार नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। वो ये ज्ञान का फिर अपने जीवन में जब आप पालन करेंगे तो उससे वास्तव में फिर चमत्कार होगा, है ना। चमत्कार ऐसे नहीं कि बस झटके में तुरंत हो गया, कुछ साधु ने आशीर्वाद दे दिया, नहीं, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन ने शरण ली है तो तुरंत में ऐसा नहीं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया और अर्जुन भगवान ने कुछ जो है जादुई चमत्कार कर दिया, कृपा कर दी, नहीं, है ना। अर्जुन यहाँ पर आगे जो है शरण लेने के बाद भी कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरी जो स्थिति है वास्तविक, है ना, जिस समस्या में मैं हूँ, तो वो समस्या का समाधान किसी भौतिक उपाय से नहीं हो सकता है ना। चाहे मुझे स्वानाम अपि चाधिपत्यम, है ना, सुरेंद्र, सुर अर्थात जो है इंद्र का पद भी जो है, इंद्र के समान राज्य भी प्राप्त हो जाए, तो ये राज्य, वैभव, ईश्वर ये भी मेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, है ना। कई बार हम भौतिक जगत में देखते हैं लोग चिंताएं होती हैं, सामान्यतः लोग साधु के पास जाते हैं तो वो इसी विचार से जाते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, साधु की कृपा से कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, है ना, तो इससे हमारी सारी समस्याएं हट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अर्जुन क्या बता रहे हैं कि जो वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीवन की मूल जो समस्याएं हैं, जो कि कष्टों को हम इस संसार में भोग रहे हैं, ये भौतिक संसार का ईश्वर की तो बात छोड़ दें, हम इंद्र का वैभव भी अगर प्राप्त हो जाए हमें, है ना, अर्जुन वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वो सब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा तो भी मेरे मन में जो दुविधा है, जो स्थिति है, वो उससे मैं निकल नहीं सकता हूँ, जो मेरे शरीर को सुखाई दे रही है ना। मुझे इससे जो है महान कष्ट, महान जो भय हो रहा है, तो अगर सब कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मुझे, तो भी मैं इस समस्या से नहीं निकल पाऊंगा। तो इसलिए ये मूर्खता है भौतिक समाधान के माध्यम से, भौतिक उपाय के द्वारा कि हम कुछ भौतिक चीज़ों में प्रगति कर लेंगे, है ना, तो उससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कुछ फिर हमें समस्या नहीं आएगी, है ना। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, नहीं, वहाँ पर भी समस्या है, वहाँ पर एक अलग प्रकार की समस्या है ना। भारत में भी हम देख रहे हैं तो अधिकतर समस्याएं सब वहीं से समस्याएं आ रही हैं, है ना। कुछ अच्छी चीज़ हो सकती हैं भौतिक स्तर पर, लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं भी हम सब ले रहे हैं, है ना। लोग सोच रहे हैं कि हम चांद पर चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ समस्या नहीं होगी, नहीं, वहाँ पर भी समस्या होंगी। इस जगत में ब्रह्मा के लोक तक, है ना, इस पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक हर जगत में, हर जगह जो है समस्या है ना। कुछ स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, कलह है
है ना। इंद्र चंद्र वो भी लड़ते हैं आपस में, उनके बीच में लड़ाई होती है कि रंभा किसके पास है ना। अप्सराओं को लेकर के उर्वशी, वहाँ पर भी लड़ाई होती है। तो हम देखते हैं ना, असुरों ने अचानक से आक्रमण कर दिया तो इंद्र भयभीत है, उसको कभी भी अपना जो है खाली करना पड़ता पद, है ना, भगवान की शरण में जाना पड़ता है। फिर भगवान जो है इंद्र पर कृपा करके दोबारा से उसको फिर स्वर्ग का राज्य दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि वहाँ पर बस हम पहुँच जाएंगे तो कुछ वहाँ पर समस्या नहीं होगी, है ना, कि इस भारत में कोई अच्छी जगह में हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर समस्या नहीं होगी, कुछ भौतिक उपाय अपना लेंगे तो उससे समस्या नहीं होगी। नहीं, क्योंकि ये जगत जो है पूरा समस्याओं से बना हुआ है ना। ये जगत की भगवान स्थिति बता रहे हैं कि जगत की स्थिति इस प्रकार से है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, है ना। तो यहाँ पर जो विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, तो वहाँ पर कैसे उसका फिर उन चीज़ों से समाधान हो पाएगा? समाधान कभी भी नहीं हो सकता, है ना। समाधान किस प्रकार से है, श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण से समझाते हैं, है ना, कि भौतिक जगत में लोग जो है समाधान कर रहे हैं तो वो समाधान नहीं है, वो और समस्या को लेना है वास्तव में। लेकिन वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है भी समस्या का समाधान हो गया, है ना। जैसे एक व्यक्ति के कंधे पर बहुत भारी, है ना, बोझ रखा हुआ है, तो क्या करता है, उसको जब वजन लगता है, बोझ लगता है, तो फिर इस कंधे से उतार करके और दूसरे कंधे पर वो रख लेता है ना। तो थोड़े समय के लिए उसको आराम लगता है इस कंधे में, उसको क्या लग रहा है कि बोझ नहीं है, क्योंकि अभी इस कंधे से उतार करके उसने इस पर रखा है, तो इधर अभी उतना भार नहीं आया है। लेकिन थोड़ा समय वो रखा रहेगा तो फिर सारा बोझ जो है इस तरफ उसको लगने लगेगा। तो अभी क्या सोच रहा है कि नहीं, मेरी समस्या का जो है समाधान हो गया। तो भौतिक समाधान इस प्रकार से है ना, हम जो भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं वो इसी प्रकार से कि बोझ को एक जगह से जो है उतार करके दूसरी जगह रखने का प्रयास करना, बस, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वास्तव में और कुछ भी नहीं है ना। बुद्धिमान व्यक्ति इसको देख सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है ना, कि वास्तव में और उससे और ज़्यादा हम समस्या ले रहे हैं, है ना। समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है, और ज़्यादा और समस्या का बल्कि विपत्तियाँ और ज़्यादा, समस्याएं और ज़्यादा आ रही हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन, है ना, जो कि बुद्धिमान है ना, और राजा हैं, महान व्यक्ति हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं, है ना। इसलिए हमें अर्जुन का जो है अनुसरण करना चाहिए। उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे जब अर्जुन जैसे व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इंद्र का लोक, तो भी मेरी ये समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम कैसे, जो कि बहुत तुच्छ हैं, है ना, कुछ भी नहीं, हम तो अर्जुन जैसे महान, उस महानता के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी समस्या का फिर समाधान भौतिक उपायों से कैसे हो सकता है? किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यहाँ पर उपाय बताया जा रहा है। क्या उपाय बताया जा रहा है? कि एकमात्र कृष्ण भावनामृत की विधि को अपनाने से ही केवल और केवल समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। जितने भी हम उपाय अपनाएंगे तो वास्तव में और वो समस्या को लेना ही है, उससे किसी प्रकार से हमारी समस्याओं का जो वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो वास्तविक कष्ट हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक क्लेश, उनका निवारण किसी भी स्थिति में संभव नहीं है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है इस प्रकार से भगवान को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में तो मेरे लिए युद्ध करना संभव नहीं है। तो अगले ही इसलिए फिर श्लोक में अर्जुन जो है बोलते भी है भगवान को, है ना, कि एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ा केशेन परम तप न योत्सयति गोविंदम तुष्णिम मुक्तम तुष्णिम भभूवि, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। और अर्जुन जो है चुप हो जाते हैं ये कह करके इस प्रकार से। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये, है ना, पूरा दृष्टांत इस प्रकार से। तो धृतराष्ट्र थोड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा है, अर्जुन जो है युद्ध नहीं लड़ेगा, है ना, अर्जुन चुप हो गया है। तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाता है कि मेरी तो विजय जो है निश्चित हो गई, है ना। लेकिन संजय क्या कहते हैं? संजय जो है कहते हैं कि परम तप, भगवान को यहाँ पर परम तप संबोधित किया जा रहा है ना। भगवान जो है ऋषिकेश, इंद्रियों के जो है स्वामी है, तो अर्जुन अभी चूंकि वो उसकी ये स्थिति है,
इस प्रकार से, लेकिन उसने शरण लिए, है ना, भगवान श्री कृष्ण की जो है शरण लिए, सभी इंद्रियों के जो स्वामी हैं। तो आप प्रसन्न मत होइए, बहुत ही जल्द जो है भगवान उसको ये समस्या से उबार लेंगे, बहुत जल्द उसको निकाल लेंगे। तो इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है, जब महाराज निमि एक राजा हुए हैं तो उनके राज्य में भगवान ऋषभ देव के 9 महान पुत्र हुए हैं, शक्तिशाली, जो कि नव योगेंद्र कहलाते हैं। तो नव योगेंद्र जब उनके राज्य में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनसे वो जिज्ञासा करते हैं जीवन की इन्हीं समस्याओं को लेकर के। हम देखते हैं कि वो जिज्ञासा करते हैं। तो उनमें से 9 योगेंद्रों में से प्रबुद्ध महाराज जो हैं वो उत्तर देते हैं उनके प्रश्न का, है ना। तो क्या उत्तर देते हैं? वो पूछते हैं कि कैसे जो व्यक्ति इस संसार में हमेशा चिंता में, भय में भयभीत रहता है ना, तो उसके दुख से भय से कैसे निवृत्ति हो सकती है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन भी कष्टों में है ना, उसको दुख है, भय भी है कि राज्य प्राप्त होगा, विजय होगी नहीं होगी, है ना, क्या होगा निश्चित नहीं है, क्योंकि देहात्म बुद्धि से जनित होकर के वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कारण से फिर भयभीत भी हैं, है ना, और कष्ट भी है, दुख भी है, इंद्रियां जो हैं स्थिर नहीं हैं, मन अभी जो है वास्तविक अपनी अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं कि संसार में हर व्यक्ति जो है वास्तव में संसार में कार्यरत है, उसकी स्थिति यही होती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ भय, शोक, चिंता ये सब जो है लगा रहता है। तो कैसे व्यक्ति कैसे इनसे जो है निवृत्त हो सकता है ना, कैसे मुक्त हो सकता है? तो प्रबुद्ध महाराज जो है फिर बताते कि इसके लिए अगर कोई व्यक्ति दुखों से और कष्टों से, भय से सभी प्रकार के मुक्त होना चाहता है वास्तव में, है ना, शोक से निवारण चाहता है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या बताया गया है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिचन स्नातम ब्रह्मण्युपस्माश्रयम, कि उसको भगवान के एक प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने ये समस्याओं के समाधान के लिए भगवान की शरण ग्रहण की, है ना, क्योंकि अर्जुन के समक्ष भगवान थे। हमारे समक्ष साक्षात जो है भगवान नहीं है ना। तो भगवान को साक्षात दर्शन करने के लिए, साक्षात प्राप्त करने के लिए उनके एक प्रमाणिक प्रतिनिधि, जिनको कि हम देख सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, है ना, ऐसे प्रतिनिधि की शरण लेने की हमें वास्तव में आवश्यकता है। उसमें कोई भी अंतर नहीं किसी प्रकार से। इसलिए बताया गया कि एक भगवान, जैसे अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, उसी प्रकार से भगवान के ही प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करना, उसमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करते हैं तो जो अर्जुन को भगवान से प्रत्यक्ष लाभ हुआ, है ना, उसकी समस्याओं का समाधान हुआ, है ना, उसको लाभ मिला, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वही ज्ञान फिर ऐसे व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है जो कि उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करता है। तो इस आज के जो है श्लोक में वास्तव में बताया जा रहा है कि जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं भगवान के, उनके लक्षण क्या होते हैं, है ना, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रश्न होता है ना, पिछली बार एक व्यक्ति जो है प्रश्न पूछ रहे थे, प्रमाणिक गुरु की योग्यता क्या है, उनके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने, है ना, प्रमाणिक गुरु को जो है कैसे पहचाने। तो आज के इस श्लोक में वही बताया जा रहा है कि प्रमाणिक गुरु की योग्यता क्या है ना, कैसे हम उनको जान सकते हैं, कैसे भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि की, गुरु की हम शरण ग्रहण कर सकते हैं ना। तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि किसके लिए हमें जानना है, किसके लिए हमें गुरु के पास जाना है ना। तो वो कारण भी हमें समझना आवश्यक है, किन किन कारणों के लिए, निवारण के लिए हमें ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी चाहिए ना। तो पहला जो है मैंने बताया श्रीमद् भागवतम से कि दुख, है ना, जो संसार में कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भय है, हमें चिंता है ना, वर्तमान की, भविष्य की, तो इन सब से और सुख प्राप्त करने के लिए, वास्तविक जो है सुख प्राप्त करने के लिए, इनको हटा करके उसके लिए
प्रबुद्ध महाराज जो है बताते हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। फिर दूसरा जो कारण बताया किस लिए जाना चाहिए गुरु के पास, एक प्रमाणिक गुरु के पास जाने से क्या होगा, तो दूसरा बताया कि हर व्यक्ति संसार में जाने अनजाने बहुत सारे जो है पाप कर्म करता है ना। पूर्व जीवन के भी हमारे पाप कर्म हैं और इस जीवन में भी हम अनेक जो हैं पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो गुरु की शरण में जाने से हमारे पापों का भी निवारण होता है ना। हमारे पाप जो है, जब हम एक प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है। तो इसलिए पापों के निवारण के लिए भी एक प्रमाणिक प्रतिनिधि की गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे पाप खत्म होंगे, है ना, तभी वास्तव में ये आध्यात्मिक विषयों को, भगवान को, भगवत तत्व को हम समझ सकते हैं। जब तक पाप है तब तक इन विषयों को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। तो पापों से मुक्त होकर के अपने आप को पवित्र बनाना, अपने आप को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसके लिए भी बताया कि एक प्रमाणिक गुरु साधु उनकी शरण में जाना चाहिए। फिर किस लिए जाना चाहिए, शास्त्रों के गूढ़ जो मर्म है ना, उसको समझने के लिए। बिना साधु के, बिना प्रमाणिक गुरु के हम स्वयं अपने आप से पढ़ करके शास्त्रों की जो गूढ़ मर्म है, जो उनके निष्कर्ष है, उनको कभी भी अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए बताया कि भागवत दो प्रकार के जो है भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो जो भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, शास्त्र है, ये भागवत है ना। भगवान से जो है इनको अभिन्न बताया गया। तो इनको हम समझ सकते हैं कैसे, एक भक्त भागवत के माध्यम से, है ना, अर्थात भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से। उनके बिना शास्त्र जो है एक रहस्य के जैसे है ना। शास्त्र एक विशाल बताए, वेद शास्त्र पुराण कितने सारे जो है वो एक गुफा के समान है ना। तो उस गुफा में हम स्वयं से प्रवेश करेंगे तो सार चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना, भटकते रहेंगे, बस घूमते रहेंगे हम। लेकिन जो शास्त्रों का मर्म है, सार है, वो क्या है, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, वेदांत कृत वेद विदेव चाम। वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है ना, भगवान के शरणागत होना, भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये सभी शास्त्रों का, वेदों का उद्देश्य है। कैसे हम भगवान को समझें। भगवान को अगर नहीं समझ पाए और वेद भी आपने अध्ययन कर लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो निरर्थक है। फिर सारे वेदों का अध्ययन निरर्थक है ना। इसलिए बताया गया है, नारद जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, आराधितो यदि हरिस तपसा ततक्यम, है ना, कि अगर भगवान की जो है आराधना हो रही है, भगवान हरि की आराधना की जा रही है, वो कोई समझ गया है तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता है ना। ना आराधितो यदि हरिस तपसा ततक्यम, और भगवान की ही अगर आराधना नहीं की जा रही तो फिर तपस्या करने से क्या लाभ है, उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से नारद जी बताते हैं, अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततक्यम, अगर कोई दर्शन कर रहा है हर समय भगवान को, समझ रहा है अंतर बाहर, तो फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। और ना अंतर यदि हरिस तपसा ततक्यम, कोई ये सब नहीं समझ पा रहा है तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो भी आप वेद अध्ययन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं है ना, उसका कोई भी महत्वपूर्ण अर्थ नहीं निकलता। श्रीमद् भागवतम में ही भगवान की एक लीला आती है कि भगवान जब अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर वन में गोचारण के लिए गए हुए थे, तो भगवान के सब मित्रों को, ग्वाल वालों को भूख लग जाती है ना। तो वो जिज्ञासा करते हैं कि आप जो है शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं को मारने करने वाले हैं ना, तो ये जो भूख रूपी शत्रु है इसका भी आप दमन कीजिए, इसको भी मारिए, है ना। तो भगवान कृष्ण बलराम जो है कहते हैं कि यहाँ पर पास में ही कुछ जो ब्राह्मण है वो क्या यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो यज्ञ में बहुत सारा जो है उन्होंने भगवान
यज्ञपति को, जो यज्ञ के स्वामी हैं, उनको अर्पित करने के लिए भोजन तैयार किया है। तो आप जाइए और उनसे जो है मांग करके लाइए। उनको बताइए कि यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो भोजन चाहते हैं, है ना। तो जब गए सभी सखा ग्वाल वाल मित्र, है ना, और उनसे मांगा, जिज्ञासा की कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको जो है भोजन चाहिए। तो कुछ नहीं, क्योंकि वो वेद के जो मंत्र हैं उनसे बहुत आसक्त थे, उनको पढ़ने में ही जो है बस वो लगे रहे, कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। कि जिनके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, जो विष्णु यज्ञों के जो भोक्ता है स्वामी, वो वही साक्षात जो है अब आ गए हैं, है ना। तो फिर यज्ञ की क्या आवश्यकता रह जाती है। तुरंत उनको चाहिए था कि उठ करके और जो है भगवान के शरण में जाएं, है ना, सारे मित्रों को जो है वो दें। लेकिन वेद तो उन्होंने जो है सब पढ़े थे, वो सब ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सब ब्राह्मण थे, है ना, यज्ञ करने में पूरा दक्ष थे। लेकिन एक भक्त की शरण नहीं ली थी। इसलिए क्या हुआ था, जो शास्त्रों का मर्म जो है, निष्कर्ष जो है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, है ना। उसको उन्होंने हृदयंगम जो है नहीं किया था, क्योंकि भक्तों की शरण उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, भक्तों को कोई भी महत्व जो है नहीं दे रहे थे। तो इसलिए समझना आवश्यक है कि आप विद्वान ब्राह्मण भी बन जाएंगे, है ना, सारे शास्त्रों का आपको जो है ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे अगर आपने भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु एक भक्त की शरण ग्रहण नहीं की। और वही जब वापस उनको लौटा दिया जाता तो फिर भगवान दोबारा से कहते कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए दोबारा से उनकी पत्नियों के पास जाइए, है ना, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं उनको आप बताइए कि कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं और उनसे मांग करके लाइए। तो जब सारे ग्वाल वाल जब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाते हैं तो पत्नियां ये सुन करके कृष्ण बलराम जो है आए हैं, तुरंत पूरा उत्साहित हो जाती हैं, सारा जो है भोजन सब तैयार की सामग्री ले करके, जो जिस अवस्था में सब लेकर के जो है भगवान की शरण में पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है भगवान के बारे में सुना था, श्रवण किया था, है ना, भगवान के भक्तों से। तो उससे उनके अंदर जो है भगवान के लिए प्रेम प्राप्त हो गया था, प्रकट हो गया था कि कृष्ण बलराम जो है साक्षात भगवान है। वो श्रद्धा, वो प्रेम उनके ब्राह्मणों की पत्नियों के हृदय में था, लेकिन जो ब्राह्मण है वो उनके हृदय में वो प्रेम नहीं था भगवान के लिए, है ना। इसलिए साक्षात जब भगवान भी आए तो उनको देने से उन्होंने मना कर दिया, और ब्राह्मण पत्नियों ने वो कृपा जो है बिना सब वो किए वो प्राप्त कर ली, है ना, उनको भगवान की साक्षात जो है कृपा प्राप्त हो गई। तो इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्रों के गुण निष्कर्ष को समझने के लिए एक भक्त की, एक गुरु की आवश्यकता होती है। उसके बिना हम शास्त्रों के गुण निष्कर्ष को नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि संसार में लोग आज धर्म को लेकर के, शास्त्रों के ज्ञान को लेकर के भ्रमित है ना। लोग समझ नहीं पाते हैं, ये शास्त्र में तो ये बताया गया है, ये शास्त्र में तो ये बताया गया है, तो क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि बताया गया शास्त्रों को स्वयं वास्तव में पढ़कर वो कोई समझे ही नहीं सकता है। उसको अगर आपको समझना है तो एक व्यक्ति के पास, एक भक्त भागवत के पास ही आपको जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि कैसे शास्त्रों को पढ़ा जाता है, कैसे शास्त्रों को समझना है ना। स्वयं योग्यता नहीं है, स्वयं के समझने से स्वयं हम जो है वो अधिकार नहीं है वेद शास्त्रों को पढ़ने का। एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वास्तव में भगवान भी, हम देखते हैं स्वयं ये सिखाते हैं, है ना। भगवान जब आए इस धरा पर तो भगवान स्वयं जो है सांदीपनि मुनि के पास गए और उन्होंने जो है ये सब ज्ञान वहाँ से ग्रहण किया। क्यों? भगवान को क्या आवश्यकता है ना। लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति को वास्तव में आवश्यकता है एक गुरु के पास जाने की। उसको निश्चित तौर पर अवश्य जो है जाना चाहिए ये ज्ञान लेने के। तो इसलिए बताया कि हम अगर शास्त्रों के मर्म को समझना चाहते हैं तो फिर हमें एक प्रमाणिक जो है गुरु के पास जाना चाहिए। फिर अगला जो बताया किस लिए जाना चाहिए, मंत्र सिद्धि के लिए, है ना। बिना प्रमाणिक गुरु के मंत्र सिद्धि कभी भी वो प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। भगवान भगवत प्रेम वो प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम जो है मंत्र रटते रहें, जपते रहें, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो उससे लाभ नहीं होगा। जब गुरु हमें प्रदान करेंगे, है ना, उनकी वाणी से जब जो है वो मंत्र देंगे, जब उनकी शरण ग्रहण करेंगे, तब उसको फिर जप करने से, उसको ग्रहण करने से, लेने से फिर लाभ होगा। तो इसलिए बताया है ना, मंत्र
सिद्धि के लिए भी हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर मिथ्या अहंकार के खंडन के लिए, है ना, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो है किसी की शरण में जाना नहीं चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता है। हम सब अपने आप को ईश्वर दिखाना चाहते हैं, है ना। अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता हमेति मन्यते, मिथ्या अहंकार बस कि मैं करता हूँ, है ना। तो इसलिए गुरु की शरण में जाने से, जब गुरु हमें आदेश देते हैं, उनके उपदेश पालन करने से वो अहंकार का हमारा क्या होता है, खंडन होता है। हमारा मिथ्या अहंकार जो है नष्ट होता है। हम अपने आप को जो सोचते हैं कि हम महान हैं, है ना, तो वो तुच्छता, एक भावना हमारे अंदर, एक विनम्रता की, एक तुच्छता की भावना आती है ना। और वो बहुत ही आवश्यक है, विनम्रता, सरलता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। भगवान जो है अहंकारी व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान नहीं करते हैं, है ना। इसलिए दुर्योधन हम देखते हैं ना, अहंकारी था, भगवान ने उसको कृपा जो है नहीं दी, है ना। जो विनम्र है तो भगवान उसको फिर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अहंकारी व्यक्ति से तो भगवान अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। तो इसलिए अहंकार का भी खंडन होता है गुरु की शरण में जाने से, उनके आदेशों को पालन करने से। फिर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जिनके पास प्रेम है वही हमें प्रेम दे पाएंगे ना। किसी के पास अगर नहीं है तो वो कैसे दे पाएगा। तो जिसके पास भक्ति है, भक्ति है ना, भगवान का प्रेम है, वही हमें दे सकते हैं। तो वो गुरु का एक प्रमाणिक, भगवान के प्रतिनिधि का अधिकार है। भगवान ने उनको जो है अधिकार दिया हुआ है कि आप जिसको भी चाहें ये दे सकते हैं, है ना। तो उसकी योग्यता क्या है, ये है योग्यता शरणागति, उनकी शरण ग्रहण करना। तो इसलिए उनकी शरण के माध्यम से फिर हमें जो है भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। उसके बिना प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना। लोग बोलते हैं बहुत सारे कि राधे राधे बोलो, है ना, चले आएंगे बिहारी। ऐसे बोलने से नहीं आएंगे, खाली अपने मन से आप जो है बोलते रहिए तो उससे कुछ भी जो है भगवान नहीं आ जाएंगे, है ना। भगवान के भक्त की शरण ग्रहण आप पहले कीजिए, है ना, उनके आदेशों का पालन कीजिए, तब वो जो मार्ग बता रहे हैं फिर उस मार्ग पर आप जब चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तो फिर भगवान उससे जो है प्रसन्न होंगे, है ना। ऐसा नहीं खाली बस बोलने से जो है चिल्लाने से, वो उससे कितना भी आप करेंगे तो कुछ नहीं होता है, उससे कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वो सुनने में हमें बस अच्छा लगता है, ऐसे सब भजन म्यूजिक गाने वो अच्छा, थोड़ा समय के लिए कुछ अच्छे लग सकते हैं हमें, लेकिन जीवन में उससे लाभ नहीं होगा। वास्तविकता जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है वो प्राप्ति किसी भी स्थिति में नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग ऐसे सब मन ग्रंथ तरीकों से लोग बोलते रहते हैं, है ना, लेकिन कुछ समय में क्या बात क्या है, फिर जो है अनैतिक कर्म में लिप्त होते हैं, है ना। ऐसे वृंदावन में बहुत सारे जो बाबा जी महाराज सब अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हुए दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देंगे वो। तो इसलिए इसके लिए हमें जो है जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण जो है बताएंगे कि ये सब इन कारणों के लिए वास्तव में हमें जाना चाहिए। और कौन है ऐसे प्रमाणिक जो है व्यक्ति, तो उनकी यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है, योग्यता बताई जा रही है ना। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु को समझने के लिए हमें जानना होगा सही साधु और ढोंगी में जो है क्या अंतर है। तो दोनों चीज़ हमें पता होना चाहिए ना, गलत की भी पहचान होनी चाहिए और सही क्या है उसका भी हमें पता होना चाहिए। केवल हमें सही का पता है, गलत का पता नहीं है, तो वो भी उतना अच्छा नहीं है ना। गलत का भी हमें पता होना चाहिए कि गलत क्या है, तभी तो हम सही को जान पाएंगे ना वास्तव में, कि सही चीज़ क्या है, सही वस्तु क्या है। तो इसलिए वास्तविक गुरु को समझने से पहले, उनकी शरण लेने से पहले कि उनके लक्षण क्या है, ढोंगी गुरु के लक्षण क्या बताए गए, वो भी जानना बहुत ही आवश्यक है, उनको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, हम ढोंगी गुरु को ही हम वास्तविक गुरु मान सकते हैं, है ना, उनको ही भगवान के जो है प्रतिनिधि हम मान सकते हैं। क्योंकि आज के समय हर कोई बोल रहा है कि हाँ मैं भगवान का जो है वास्तविक प्रतिनिधि हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरे पास आ जाओ, है ना, मेरी शरण ग्रहण करो। तो कैसे हम जो है जानेंगे, तो शास्त्रों में जो है कुछ कारण बताए गए हैं जिनसे कि हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ढोंगी क्या है। तो बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग जो है कारणों को हम देख सकते हैं, उससे पहचान कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मुख्य कारण बताएंगे, तो चार कुछ जो है मुख्य कारण हैं जिनसे कि हम पहचान वास्तव में उनकी जो है कर सकते हैं, है ना। तो पहला उसमें से क्या है, पहला है कि एक जो ढोंगी व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वो सांप्रदायिक नहीं होगा,
है ना, असंप्रदायिक हुआ। असंप्रदायिक अर्थात भगवान के द्वारा जो स्थापित प्रमाणिक संप्रदाय हैं, है ना, 4 प्रमाणिक संप्रदाय बताए गए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी से 4 प्रमाणिक व्यक्तियों को भगवान ने जो है ज्ञान दिया सबसे प्रारंभ में। तो ये एक उनकी पहचान हुई कि वो संप्रदाय में, इन 4 प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं होंगे, है ना, मन ग्रंथ अपना जो है वो संप्रदाय बना लेंगे। तो ये इससे हम फिर समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रमाणिक है कि वो ढोंगी है। फिर दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, आचार और प्रचार में अंतर होगा। आचार प्रचार एक नहीं होगा। जो बोल रहे हैं कथनी और करनी दोनों वो एक होना चाहिए। प्रमाणिक गुरु की योग्यता क्या है कि कथनी करनी एक होती है, किसी प्रकार से उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि प्रमाणिक नहीं है, ढोंगी हैं, तो वो क्या होगा, कथनी और करनी में उनके अंतर होगा। जो कहेंगे वो खुद स्वयं अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, है ना, तो उनके जीवन में भी पालन होते हुए वो दिखाई देना चाहिए। इसलिए आचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, है ना। दोनों चीज़ें हमें देखना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं तो क्या वो पालन भी कर रहे हैं, है ना। उससे भी हम जो है समझ सकते हैं कि वो खुद स्वयं पाप कर्मों में लिप्त हैं या नहीं है, है ना। तो ये लक्षणों को देख करके जाना जा सकता है। फिर तीसरा क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो है धर्मध्वजी होंगे। धर्मध्वजी अर्थात बस अपने यश को जो है बढ़ाने के लिए वो कार्य करेंगे, अपना स्वयं का यश चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि कृष्ण का जो है यश संसार में फैले, कृष्ण का यश वितरित हो। एक प्रमाणिक गुरु का कार्य क्या होगा, वो कृष्ण के यश को फैलाएंगे कि सब लोग जो है भगवान को जाने, भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। बस वो स्वयं के ही यश को, स्वयं के प्रचार में ही ऐसे व्यक्ति लगे रहते हैं। इसलिए बस नाम के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, धर्मध्वजी होते हैं इसलिए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सीधे जो है भगवान का वास्तविक रूप से वर्णन न करके भगवान की बस रासलीला की जो है कथा चालू कर देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं सीधे बस भगवान की रासलीला के अलावा और कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। उनकी शुरुआती जो है कथा की यहीं से होगी, सबको रासलीला का ही आनंद दिलवाना चाहते हैं, है ना। लेकिन योग्यता भी है नहीं है वो समझने की वास्तव में, है ना, उसमें प्रवेश करने की। तो पहले जो तत्व ज्ञान है उसको बताएंगे नहीं, उसको सुनाएंगे नहीं, है ना। सीधे बस रासलीला, वृंदावन में अलग जगह जाएंगे आप तो सब ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो है ना, बस रासलीला की ही चर्चा होगी उनकी, और इसके अलावा और कोई वो चर्चा नहीं करेंगे, है ना। शिल प्रपाद के पास एक जो है गृहस्थ दंपत्ति आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो है हमें रासलीला सुनाइए, है ना। तो शिलवाद कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, है ना। तो बोले नहीं नहीं हम योग्य हैं, आप सुनाइए आप जो है हमें सुनाइए, वास्तव में हम योग्य हैं। तो वो जिद कर रहे हैं बार बार जो है इस प्रकार से। तो अंतिम में फिर शिलवाद को ही हार मान के उनको बोलना पड़ता है कि आप योग्य हैं सुनने के लिए, लेकिन मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ है ना। क्योंकि हम देखते हैं ऐसे लोगों की योग्यता नहीं है ना। वो सुन करके फिर वो प्रेम वास्तव में उसकी दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं, और फिर उस काम वासना के रूप में उसको ग्रहण करके नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग फिर जो है गलत कामों में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए बताया कि स्वयं व्यासदेव, इसलिए हम देख सकते हैं स्वयं भागवतम में रासलीला 10वें स्कंद में जो है वो बीच के अध्याय में वर्णन करते हैं। और 10वें स्कंद वर्णन करने से पहले महाराज परीक्षित को, जिनके पास की केवल 7 दिन ही बचे हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी प्रमाणिक जो प्रतिनिधि हैं भगवान के, वो खुद बोल सकते थे हाँ ठीक है राजा परीक्षित जी, आप समय आपके पास कम बचा है तो मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें और भगवान के बारे में नहीं सुनाऊंगा, सीधे बस आपको रासलीला ही में सुनाऊंगा, है ना। तो बस आप रासलीला पर अपना ध्यान लगाइए, उसी को आप सुनिए। नहीं, सबसे पहले प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तो सृष्टि का पूरा कैसे सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि कर रहे हैं, पूरा क्रम से जो है हम देख रहे हैं कि 7 दिन ही बचे हैं, लेकिन फिर भी क्रम से पूरा सुना रहे हैं, है ना, भागवतम को। जिससे कि पहले तो हम समझे भगवान वास्तव में कौन है, भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान कैसे महान है ना। जब तक भगवान की महानता को नहीं समझेंगे और सीधे बस
रासलीला सुनने लग जाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, किसी का भी कल्याण नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति ना स्वयं अपना कल्याण कर पाते हैं, ना ही किसी दूसरे का जो है कल्याण कर पाते हैं। तो ये एक जो है ढोंगी की निशानी होगी, वो सीधे बस रासलीला की ही जो है चर्चा करेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे, है ना। उनके जीवन में तत्व ज्ञान की, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पहले ये तो हम समझें। पहले तो हमें देहात्म बुद्धि से निकलना है कि कैसे हम वास्तव में इस शरीर से अलग, हम सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान के हम अंश है। जब तक ये साक्षात्कार नहीं करेंगे तो तब तक तो प्रेम कहाँ है। प्रेम वो फिर भगवान के प्रेम की हम नकल करने का प्रयास करेंगे, जो कि इस जगत में काम है फिर, है ना। लोग सामता बोलते हैं उसको प्रेम, लेकिन वो होता क्या है, वो काम होता है। इस जगत में प्रेम नहीं है, जगत में जो भी है वो काम है यहाँ पर, है ना। एक काम वासना की ही केवल पूर्ति की जाती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हाँ प्रेम है ये, है ना। प्रेम इस जगत में हो ही नहीं सकता वास्तव में, वो केवल भगवान उनके भक्तों के बीच में ही हो सकता है, जिसमें कि कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है ना। यहाँ पर हर चीज में जो है स्वार्थ है, इसलिए वो प्रेम का विकृत प्रतिबिंब काम वासना है। तो इसलिए बताया गया कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, धर्मध्वजी होते हैं। फिर चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया गया वो क्या है, मायावादी। जो ढोंगी गुरु होंगे वो क्या होंगे, मायावादी होंगे, है ना। मायावादी अर्थात कि वो कहेंगे कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, है ना, हम सब जो है भगवान बन सकते हैं। तो इसको कहा गया मायावाद। कोई भी अगर व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है कि आप जो है भगवान हैं, मैं भगवान हूँ, है ना, मैं भगवान का ही अवतार हूँ वास्तव में, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति ढोंगी है ना। वो व्यक्ति वास्तविक साधु नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक भगवान का जो प्रतिनिधि है वो कभी भी नहीं कह सकता कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना। वो क्या कहेंगे कि भगवान के मैं दास हूँ, है ना। प्रामाणिक प्रतिनिधि इस प्रकार से कहें, मैं सेवक हूँ ना। आप सब भी जो है सेवक हैं, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। वास्तव में ये पहचान है हमारी, है ना, कि हम हमेशा जो है सेवक हैं। हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते हैं, हम कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते हैं, है ना। भगवान के द्वारा हम भोगे जाने के लिए हैं, हम भोक्ता नहीं हो सकते, कभी भी स्वामी नहीं हो सकते। तो ये एक प्रामाणिक व्यक्ति जो है बार बार पर हमको इसी के बारे में जो है बताएंगे, है ना। कोई अगर उनको भगवान कहेगा तो वो कभी भी उसको सहन नहीं कर सकते, है ना। उसको किसी भी प्रकार से वो सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए इससे हम ये कुछ कारणों से हम समझ सकते हैं कि कैसे कौन व्यक्ति वास्तव में प्रामाणिक है और कौन व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है ना, ढोंगी कौन है। तो ये अंतर हम देख सकते हैं। तो इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर क्या होंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे, है ना। तो ये तो एक प्रामाणिक व्यक्ति जो नहीं है उसके लक्षण बताए गए ना। फिर हमें प्रामाणिक व्यक्ति जो है उनके क्या लक्षण हैं तो उनको भी समझना आवश्यक है। तो इसके विपरीत जो होंगे वो उनमें लक्षण होंगे, है ना, कि वो एक संप्रदाय में होंगे वो उनके आचार और प्रचार में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होगा। जो कह रहे हैं तो वो खुद पालन भी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 4 नियम के बारे में सबको बोल रहे हैं, किसी को जो है मांसाहार नहीं करना है, किसी को शराब का नशे का सेवन नहीं करना है, किसी को जुआ नहीं खेलनी है, किसी को अवैध स्त्री संग नहीं करना है, और वो खुद जो है पाप कर्मों में लगे हुए हैं, है ना। वो खुद ये पाप कर्मों को कर रहे हैं, तो नहीं, वो नहीं होगा। उनके आचार और प्रचार में कोई भी अंतर नहीं होगा, है ना। जो कह रहे हैं वो खुद उसका अपने जीवन में पालन भी करेंगे। तो ये उनके जीवन से हम इस प्रकार से पूरा देख सकते हैं। वो स्वयं के यश को जो है प्रचारित नहीं करेंगे, है ना, स्वयं का सम्मान कभी नहीं चाहेंगे, भगवान का जो है हमेशा सम्मान हो, भगवान का वास्तव में यश फैले। ये एक प्रामाणिक प्रतिनिधि कार्य बताया गया है प्रामाणिक गुरु का, कि वो अपने गुरु जो है और वास्तव में कृष्ण उनके यश को फैलाते हैं, है ना। भगवान का यह मिशन है, क्योंकि भगवान ने जो है कहा भारत भूमि ते होइलो कि इस पृथ्वी में ना, पृथ्वी ते आछे यत्र नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। सब जगह इस संसार में हर जगह जो है मेरे नाम का प्रचार होगा। तो भगवान के जो भक्त हैं ये भगवान की वाणी को सब जगह प्रचार करने का प्रयास करते हैं, दोहराने का प्रयास करते हैं कि कैसे भगवान का वास्तव में यश फैले, है ना।
तो इसलिए हमें समझना है, और मायावादी नहीं होंगे, अर्थात कभी भी अपने आप को जो है वो भगवान नहीं बताएंगे। भगवान के हमेशा अपने आप को सेवक ही वो बताएंगे, भले ही वो गुरु है ना, उनको गुरु का पद जो है स्वीकार करना पड़ा, लेकिन क्या कहेंगे कि मैं सेवक हूँ वास्तव में, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए गुरु जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, कोई साधारण शब्द नहीं है। आजकल के समाज में लोग जो है गुरु को क्या है बस साधारण शब्द के रूप में उसको ले लेते हैं, है ना, और कई बार जो है एक मजाकिया रूप में भी लोग इसको लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज अलग अलग प्रकार से ये सब गुरुगिरी जो है चल रही है ना। अलग अलग प्रकार के गुरु हो गए, मैनेजमेंट गुरु, ये गुरु, वो गुरु, है ना। तो वो सब जो है गुरु नहीं है। गुरु कभी भी हल्का नहीं हो सकता, इसलिए हमें समझना है ना। गुरु जो शब्द है वो गुरु कभी भी हल्का नहीं होता। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु अर्थात भारी, है ना। गुरु जो है वो भारी होता है, वजनदार होता है ना। भारी कैसे, है ना? भारी अर्थात 3 चीज़ों में गुरु जो है वो भारी होते हैं, है ना। 3 चीज़ों में कैसे? एक तो ज्ञान में भारी होते हैं, फिर ज्ञान के बाद जो है वचन, है ना, से भारी होंगे, और अपने आचरण में जो है भारी होंगे। तो उनका आचरण शास्त्र के अनुरूप होगा। पूर्ण रूप से हम शास्त्र के विपरीत कभी भी उनके जो जीवन में आचरण में हम कोई भी कार्य क्रियाकलाप जो है नहीं देखेंगे, है ना। शास्त्रों का ज्ञान देंगे, वो जो भी कह रहे हैं तो उसको शास्त्र के प्रमाण के आधार पर बताएंगे, ना कि बस मन से मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं गुरु हूँ तो इसलिए बस आपको जो है स्वीकार करना है ना। मेरी अगर स्वीकार नहीं करोगे तो फिर नरक में जाओगे, है ना, श्राप प्राप्त होगा, श्राप मिल जाएगा तुम्हें। तो ऐसा नहीं है ना। गुरु जो है इसलिए बताया कि वो शास्त्र का ज्ञान देंगे आपको, है ना। जो भी शास्त्रों में बताया गया है, श्रुति, स्मृति, पुराण, है ना, पंचरात्र, ये सब शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा वास्तव में बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है ना, क्या हमें करना है। तो इसलिए बताया ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा भारी होते हैं, वाणी में भारी होते हैं और अपने आचरण में भारी होते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गुरु कोई साधारण शब्द नहीं है, इसलिए सही रूप से इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर बहुत सारे जो है ठगने वाले बैठे हुए, क्योंकि लोग हम ठगने के लिए, ठगवाने के लिए बैठे हुए हैं। लोग खुद जो है ठगा खाना चाहते हैं, धोखा खाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए फिर ऐसे लोग जो हैं उनको इस प्रकार से अवसर मिल जाता है ना। वो ठगते हैं फिर सबको, क्योंकि लोग वास्तव में सही चीज़ को जानना नहीं चाह रहे हैं कि सही क्या है ना। गलत चीज़ को ही वो सही चीज़ मान लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कोई बुद्धिमानी से विचार नहीं करना चाहते, बस वो, है ना, सोचते कि हाँ किसी को भी स्वीकार कर ले, कोई बात नहीं, बस, है ना, कोई उसमें जो है समस्या नहीं। बहुत समझदारी के साथ, बहुत, नहीं तो जीवन हमारा जो है पूरा बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर हम जो है एक प्रमाणिक व्यक्ति की शरण नहीं लेंगे तो फिर हमारी ये सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि एक प्रमाणिक प्रतिनिधि ही, एक प्रमाणिक व्यक्ति ही ये समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। जैसे भगवान जो है सक्षम है, तो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि ही सक्षम है। जो भी भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि के अलावा सब नकल करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं किसी भी प्रकार से, है ना। वो स्वयं भी अपने जीवन में खुद धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी ऐसे व्यक्ति धोखा करे। तो इसलिए यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या लक्षण बताए जा रहे हैं? प्रमाणिक जो है गुरु के, कि वो कृष्ण तत्व का वेत्ता होता है ना। इस प्रकार से जो है कृष्ण तत्व को जानता है, भगवान के जन्म कर्म को उसने अच्छे से जो है समझा है। जन्म कर्म, इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेतु अर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्मों को जान लेता है तो फिर उनकी दिव्यता को समझने के बाद दोबारा से उसको इस जगत में नहीं आना पड़ता। तो भगवान के जन्म कर्म अर्थात उनको समझना, उनकी दिव्यता को समझना, कृष्ण को तत्वतः समझना, अर्थात श्रीमद् भागवतम में बताया गया वदंती तत्त्वविदस्तत्वम यज् ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। भगवान को तत्वतः जानना अर्थात भगवान को जो है 3 प्रकार से समझा जाता है ना। जैसे सूर्य है तो सूर्य को हम जो है अलग अलग स्तर पर समझ सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति सूर्य को बस किरणों के रूप में जान रहा है कि सूर्य बस प्रकाश है,
है ना। दूसरा व्यक्ति जिसका कि ज्ञान और आगे बढ़ा हुआ है तो वो समझ रहा है कि सूर्य का लोक भी है जहाँ से कि प्रकाश आ रहा है। तीसरा व्यक्ति जिसको कि और संपूर्ण रूप से ज्ञान है वो जानता है कि सूर्य लोक का एक स्वामी विवस्वान है ना, जिनके माध्यम से ये सूर्य लोक भी संचालित हो रहा है और सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। तो ऐसे ही प्रथम भगवान को जो है साक्षात्कार करने में, तत्वता जानने में प्रथम स्तर पहला जो है वो क्या है, भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, जिसको कि ज्ञानी जन जो है निराकार ब्रह्म करते हैं, है ना, निराकार ज्योति मानते हैं। लेकिन भगवान भगवता में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, जो ब्राह्मण है, जो निराकार से उसका आधार मैं हूँ स्वयं, वो मेरा ही वास्तव में प्रकाश है, मेरी ही दिव्य ज्योति है। तो वो फिर से प्रथम स्तर है ना। फिर उसके ऊपर भगवान का विस्तार परमात्मा स्वरूप के रूप में, जिनको कि योगी जन अपने हृदय में समझने का, साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उसको जानना, उसको समझना, वो द्वितीय है। तृतीय ये समझना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। और कैसे तत्वतः उनको समझना कि कृष्ण जो यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक व्यक्ति है हमारे जैसे साधारण, और भगवान तो निराकार है, वो निराकार अभी जो है बस कृष्ण के रूप में आए हैं, कृष्ण में उन्होंने जो है प्रवेश किया है, राम के रूप में आए हैं, वो जब चले जाएंगे तो वो निराकार हो जाएंगे, है ना। कुछ लोगों का इस प्रकार से मानना होता है कि यहाँ पर राम कृष्ण आए, है ना, तो हम सब भी राम कृष्ण हैं, हमारे अंदर भी वो सब उन्हीं का जो है अंश है। नहीं, भगवान यहाँ पर आए हैं हमारे जैसे जो है साधारण मनुष्य के रूप में, लेकिन वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं अभिजनंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, कि इस जगत में जब मैं अवतरित होता हूँ, अपनी लीला करते हूँ, तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं वास्तव में। तो इसलिए तत्वतः जानने का अर्थ है कि ये समझना कि कृष्ण साक्षात जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। उनका रूप, उनका स्वरूप हमारे जैसा नहीं है, उनका ये वास्तविक जो है स्वरूप है। भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का यही वास्तविक जो है श्याम सुंदर मुरलीधर द्विभुज रूप जो है, ये वास्तव में भगवान का सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक आकर्षक रूप बताया गया है, और ये मूल रूप है। इसलिए बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में, है ना। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये भगवान के बाकी के जो भी हैं, भगवान अनगिनत अवतार लेते हैं, है ना, लेकिन वो सब तो क्या है, अवतार है तो अंश है भगवान के या कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं वास्तव में भगवान है। तो ऐसा जो तत्व व्यक्तिवादी व्यक्ति है, तो फिर वो कोई भी हो सकता है, तो उसको फिर गुरु के रूप में आप जो है स्वीकार कर सकते हैं, उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए फिर आवश्यक नहीं कि वो सन्यासी होना चाहिए, है ना, वो गेरुए वस्त्र में होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो गृहस्थ भी हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है ना। कई बार लोग जन्म के आधार पर डिसाइड करते हैं कि गुरु अर्थात ब्राह्मण ही होना चाहिए, है ना, तो जो ब्राह्मण है बस हम तो उन्हीं को गुरु बनाएंगे, है ना, या गुरु भारतीय ही होना चाहिए, है ना। कोई अमेरिकन है तो फिर वो नहीं, गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए जो भारतीय है वही गुरु है, जो ब्राह्मण है वही गुरु है, नहीं, ये सब गलत जो है विचार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो क्या बता रहे हैं, किवा विप्र कव्या न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। कि कोई विप्र है, ब्राह्मण है, कोई न्यासी सन्यासी है ना, कोई वर्णी है, कोई अर्थात गृहस्थ में है ना, उससे कोई जो है अंतर नहीं पड़ता है कि आपकी बाहरी स्थिति क्या है ना। बाहरी स्थिति आप कुछ भी हो सकती है, ये सब बाहरी स्थितियां हैं। आप सन्यासी भी हो सकते हो, आप गृहस्थ में भी हो सकते हो, है ना, एक आप ब्राह्मण हो सकते हो, आप एक शूद्र हो सकते हो। अगर आप कृष्ण तत्व को जानते हो तो फिर आप क्या है, गुरु हैं। वो कृष्ण तत्व को अगर नहीं जानते तो आपकी कुछ भी स्थिति हो, है ना, तो उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बताया कि अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपच गुरु, है ना, कि अगर कोई ब्राह्मण सारे वेद मंत्र सब में निपुण क्यों ना हो, षट कर्म विपुनो मंत्र तंत्र विशारद, है ना, मंत्र में, तंत्र में, षट कर्म में जो ब्राह्मण के कर्तव्य बताएगा उसमें विशारद हो भले, है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, अर्थात कृष्ण तत्व का वेत्ता नहीं है, भगवान को जिसने तत्वतः नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो क्या है, उससे श्रेष्ठ फिर क्या बताया गया है, एक दूसरा जो तत्वतः जिसने समझा है, भले ही वो उसकी बाहरी स्थिति क्या है, स्वपचो गुरु, स्वपचा अर्थात जो है
जो चंडाल होता है ना, कुत्ते का मांस खाने, उनको जो है स्वपच कहा गया है। तो उस श्रेणी में अगर उस कुल में भी किसी का जन्म हुआ है और वो वैष्णव है, भगवान कृष्ण तत्व का वेत्ता है, तो उसको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। इसलिए अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वैष्णव स्वपच गुरु हो, कि ब्राह्मण अवैष्णव है तो उसको गुरु के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और एक शूद्र भी, एक चांडाल भी अगर जो है वो कृष्ण तत्व को जानता है तो बाहरी स्थिति भले ही उसकी जो है कुछ भी हो सकती है, वो वास्तव में गुरु स्वीकार करने के योग्य भी है। इसलिए हम देख सकते हैं शास्त्रों में विदुर जी भले ही शूद्र कुल में जन्म हुआ है लेकिन कृष्ण तत्व को जानते हैं, भगवान का जो है साक्षात्कार है, कृष्ण में श्रद्धा है, तो इसलिए उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ना। और कोई चाहे ब्राह्मण हो भले ही, लेकिन अगर कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, उनको भगवान के रूप में तत्वतः नहीं जान रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सब बहुत भ्रांत धारणाएं हम देखते हैं कि लोग समाज में होती हैं कि नहीं ये गुरु होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। और इसी से फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि गुरु बाहरी जाति या वो सब समाज के आधार पर नहीं देखा जाता है कि भारतीय होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए उनका, ब्राह्मण में नहीं, विदेशी भी हो सकते हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं। कृष्ण तो सबके लिए है ना, कृष्ण तो हर व्यक्ति, कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ भारत के लिए हूँ भारत के लोग ही मुझे जान सकते हैं। भगवान ने कहीं शास्त्र में कहा है कि भारत के लोग मुझे जान सकते हैं, विदेश के जो है वो नहीं जान सकते, नहीं। भगवान जो है सबके हैं, सभी जो है भगवान के अंश हैं। तो बाहरी स्थिति कुछ भी है, वो अगर कृष्ण तत्व को समझ रहे हैं तो फिर वो वास्तव में गुरु है, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, है ना। और अगर हम उनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो वो फिर क्या हो रहा है, एक अपराध हो रहा है। तो इसलिए बताइए लक्षणों को हमें जानना चाहिए। और भी शास्त्रों में जो है लक्षण बताए गए कि गुरु एक प्रमाणिक जो प्रतिनिधि वो क्या होते हैं, गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी अर्थात सभी इंद्रियों पर उन्होंने जो है विजय प्राप्त की, कभी भी वो गोदास नहीं होंगे, है ना। तो अलग अलग वेग बताए गए हैं शास्त्रों में, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम विमाम पृथ्वीम सस्यात्, कि जिसने ये सभी वेगों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार में शिष्य ग्रहण कर सकता है, वो वास्तव में गुरु बन सकता है। जिसने वाणी का वेग, है ना, जीभा का वेग, उदर पस्त वेगम, है ना, ये अलग अलग जो वेगों को जो नियंत्रित करा, जो गोस्वामी है अर्थात, है ना, इंद्रियों का दास नहीं है कि बस इंद्रियां कुछ आदेश दे रही हैं और ऐसा व्यक्ति उन इंद्रियों के बस में होकर के कार्य कर रहा है, नहीं। एक गुरु, एक गोस्वामी जो है, उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कंट्रोल में होती है, बस में होती है ना, वो इंद्रियों के कभी भी दास नहीं होते, इंद्रियों के स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण शास्त्रों में जो है सब बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हम जो है समझ सकते हैं कि कौन वास्तव में प्रमाणिक गुरु है, प्रतिनिधि हैं। तो इन लक्षणों को जान करके हम जो है ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करें, है ना, और उनके उपदेशों का फिर पालन हम जीवन में करेंगे तो हमारी ये सभी समस्याओं का, हम माया से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाएंगे, है ना, हमारे जीवन में वास्तविक हमें लाभ प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। तो कोई अगर आपके प्रश्न हैं इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं, जिज्ञासा है। यस, मैंने पढ़ा था कि जैसे भगवान का भोग लग गया तो प्रसाद, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका उच्चिष्ट है महाप्रसाद। हाँ, तो वो कैसे? हाँ, तो प्रसाद और महाप्रसाद, है ना, तो भगवान जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रसाद कहलाता है ना। लेकिन वही प्रसाद जब भगवान के भक्त जो है ग्रहण कर लेते हैं, है ना, एक वास्तविक जो प्रतिनिधि साधु जो है वो जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है ना। क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, मुझसे भी महत्वपूर्ण जो है वो मेरे भक्त हैं, है ना, मुझसे भी महत्वपूर्ण मेरा एक प्रतिनिधि, मेरा एक जो एक गुरु है। इसलिए भगवान अपनी शरण ग्रहण करने से भी पहले अपने एक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करने के बारे में बोल रहे हैं, है ना, एक भक्त की पूजा करने के बारे में बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की पूजा, मद पूजा अभ्याधिकाम। भगवान स्वयं उद्धव जी को जो है
ये बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की पूजा, है ना। इसलिए जो अपने आप को मेरे भक्त का भक्त मानता है तो वो वास्तव में मेरा भक्त है। जो सीधे मुझे स्वीकार कर रहा है ना, वो मेरा भक्त वास्तव में नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि भगवान के भक्त जो है वो भगवान से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम वास्तव में भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान ने उनको जो है इस प्रकार से अधिकार दिया है, तो इसलिए उनका जो है उच्छिष्ट, उनका प्रसाद ग्रहण करना और भी महत्वपूर्ण बताया गया। उसको महाप्रसाद बताया गया है ना, उसमें और ज़्यादा जो है बल है। भगवान के प्रसाद में भी बल है, वो भी है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण से और भी उसको ज़्यादा बताया। तो वो एक भक्त जब ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो और महाप्रसाद हो जाता है ऐसे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीपाद की जय।